श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में मंचासीन उपस्थित आदरणीय श्रद्धेय गुरु दरबार का सभी संत समाज एवं अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के आए हुए प्रभु प्रेमियों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की श्री नवली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की, बोलो श्री प्रेम अवतार की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, कब 25 वर्ष बीत गए ये पता ही नहीं चलता। आज श्री स्वामी जी महाराज जी की 25वीं पुण्यतिथि है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये थोड़े ही दिन की बात है कि ऊपर कमरे में जब उनके पास बैठे थे, मैं अपने पूज्य महाराज जी के साथ आया और बड़ी देर तक वार्ता होती रही। उनका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आज भी आंखों से ओझल नहीं होता। किस प्रकार से श्री सतगुरुदेव भगवान जी की भक्ति उन महापुरुषों के अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी कि श्री गुरु महाराज जी की सिवा कोई दूसरी चर्चा ही नहीं। श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं भी सुनाते रहे बड़ी देर तक। श्री गुरु महाराज जी की ही महिमा का गुणगान होता रहा और कब 1.5 घंटा बीत गया ये पता ही नहीं चला। तो अभी कल की ही बात महसूस होती है। देखते ही देखते न जाने कितनी शक्तियां आंखों से ओझल हो गई हैं और वो बड़ा अभाव महसूस होता है, परंतु उनकी यादें भी हमें राह दिखाती हैं। ये भंडारे भी इसीलिए किए जाते हैं कि ये संसार में उस परमपिता परमात्मा ही की माया से ये ग्रस्त जीव भूल जाता है उन महापुरुषों के उपदेश को, तो बार बार उसको स्मरण करवाने के लिए ही ये भंडारे होते हैं। निर्वाण दिवस के, पुण्यतिथि के, जन्मदिन के, उनके जाने के बाद भी जन्मदिन मनाए जाते हैं, ये सब कार्यक्रम होते हैं। तो ये केवल और केवल हमें जागृत करने के लिए। ये संसार का प्राणी भटक गया है अपनी राह से। जैसे एक बार विदुर जी से धृतराष्ट्र ने पूछा कि विदुर तुम कहां से घूम कर आ रहे हैं? विदुर ने कहा घूम कर क्या आ रहा हूं, ये संसार की जो स्थिति है देख करके बड़ा कष्ट होता है, पीड़ा होती है और मेरा मन बड़ा व्यथित हो रहा है ये संसार की व्यथा को देखकर। उन्होंने कहा ऐसा क्या देखा? क्या मैंने देखा, एक गाथा सुनाते हैं कि एक आदमी था, वो जंगल के रास्ते से जा रहा था और रास्ते में उसे अनेक प्रकार के भयंकर जानवर मिले और शेर को देखकर तो वो ऐसा डरा कि वो दौड़ करके भागा। भागता हुआ एक कुएं में जा गिरा। भाग रहा था, भागते भागते कुएं में जा गिरा, क्योंकि पीछे देख रहा था कि शेर मेरे करीब आ रहा। और जैसे ही कुएं में गिरा तो कुएं में एक वृक्ष की टहनी नीचे की तरफ लटकी हुई थी और टहनी हाथ में आ गई। जब नीचे नजर गई तो गहरा कुआं है और उसमें भी एक पनियर नाग ने अपना फन फैलाया हुआ। अरे बाप रे, मर जाओ। कस करके पकड़ा उस टहनी को, परंतु ऊपर देखा तो उस टहनी को भी 2 चूहे काटे जा रहे हैं, एक सफेद एक काला। ये देखकर तो और भयभीत हुआ, ये तो कटेगी टहनी और गिरूंगा तो सांप खा ही जाएगा, काट ही लेगा, ये डर था। और इतने में क्या हुआ कि उसके होठों पर एक शहद की बूंद गिरी। ऊपर कई मक्खियों का छत्ता भी लगा था वृक्ष पर। तो जैसे ही शहद की बूंद गिरी, चाटा बड़ी मीठी लगी और तो सब से ध्यान हट गया और वो बूंदे जैसे जैसे गिर रही थी उसको चाटते हुए बड़ा मस्त हो गया। वो भूल ही गया
कि दिन और रात ये दो चूहे मेरे जीवन को छोटा किए जा रहे हैं। ये मनुष्य भी ये भूल गया है कि मेरा जीवन प्रतिदिन छोटा हो रहा है। दिन बीत रहा है, रात बीत रही है, ये चूहे हमारे जीवन को काट रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, और उधर काल में भी अपना फन फैलाया हुआ है। अगर हम इन सब से बचना चाहते हैं तो हमें उन महापुरुषों के उपदेश को अपने जीवन में उतारना होगा, जो उपदेश उन्होंने दिया। वैसे तो उनका जो महाराज जी का जो अगर देखें, उनकी आंखों से जो आंसू बहते थे प्रेम की परिभाषा जो उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की, वो ही अगर हमारे जीवन में भी उतर जाए, सतगुरु के प्रति सच्चा प्रेम अगर हृदय में हो जाए, तो सिमरन तो स्वाभाविक ही होने लग जाए। तो नहीं तो कम से कम उनके दिए हुए उपदेश को तो हम अपने जीवन में उतार दें, जो उन्होंने हमें प्रतिदिन श्री गुरु महाराज जी के नाम का जाप करने का उपदेश दिया है। अगर हम उनके वचनों का पालन करते हुए अगर हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, तो जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त हो सकता है। हम उस काल के शिकार नहीं बन पाए, हमारा जीवन सफल हो सकता है। परंतु अगर बिना सोचे विचारे दिन रात दौड़ रहे हैं और गुरु महाराज जी के चरणों में आकर के भी केवल संसारिक पदार्थों की या वैभव की या अन्य सुखों की ही चाहना करते हैं, संसारिक सुखों की, तो ये जीव की बहुत बड़ी अज्ञानता है। तो हमें जरूरत है उनके जीवन से ये शिक्षा लेने की कि जैसा प्रेम उन्होंने अपने गुरु महाराज जी से किया और वो इस संसार के कोने कोने में जहाँ भी गए वो प्रसिद्ध हुए, तो हमें भी जरूरत है उस राह पर चलकर अपने जीवन को सार्थक करने की। वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि हम सब लोगों की यही होगी कि हम उनके दिए हुए उपदेश को अपने जीवन में उतार कर जीवन का निर्वाह करें। सेवा और सिमरन की जो सीख हमारे गुरुजनों ने हमें दी है, वो हमारे जीवन में उतर जाए, जीवन सार्थक हो, आनंद में हो, सुख में हो। इन्हीं शब्दों के साथ श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए